Good morning students, welcome back in SST class, and today we are going to start your social and political lives chapter number 3, how state government works। यानी हम देख रहे हैं जो आपकी सिविक्स क्लास है उनकी सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, यानी हमारे जो राज्य की सरकारें हैं, जो राज्य की सरकार है वो किस तरह से काम करती है। तो एवरीवन नो दैट कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑन आर इंडिया, हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स है और उन स्टेट्स की क्या है अलग अलग गवर्नमेंट है। हर स्टेट की गवर्नमेंट अपने तरह से वर्क करती है। तो हम यहाँ वी विल सी इन दिस चैप्टर कि कैसे स्टेट की गवर्नमेंट जो है वर्क करती है। तो सबसे पहले तो हम जो है बात करेंगे यूनियन ऑफ स्टेट, यानी हमारा जो देश है 29 स्टेट से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। तो ये है यूनियन है, यानी स्टेट्स का क्या है, यूनियन है, मिलकर बना हुआ है हमारा जो देश है, हमारी कंट्री है। ठीक है। तो इंडिया हैज तो एवरीवन नो दैट कि इंडिया के पास में कितने स्टेट्स है, इंडिया के 29 स्टेट्स टुगेदर मिलकर क्या करते हैं, एक कंट्री को फॉर्म करते हैं, हमारी जो मॉडर्न कंट्री इंडिया को बनाते हैं। ठीक है। तो हमारी इंडिया हैज 29 स्टेट्स। हमारे इंडिया के कितने स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरी है, यानी ये 29 हमारे राज्य है और 7 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात किसका रूल होता है उसमें, केंद्र का मतलब जो है वो सेंट्रल की गवर्नमेंट उसको लुक आफ्टर करती है और स्टेट गवर्नमेंट इज सेपरेट वर्किंग। ओके। और स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो सेपरेट वर्क करती है। आफ्टर देन सेग्रीगेशन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस अराइजिंग इन योर माइंड कि ओनली 29 स्टेट, व्हाई वी आर कंट्रीज make the 29 state and why we divide the 29 state, why not here 40 states, why not here is 80 state, why not here 4 states mix together to form the country of India। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा जरूर कि हमारा जो देश है वो केवल 29 स्टेट में ही क्यों था, क्यों हमने केवल 29 स्टेट में डिवाइड किया को रखा इसमें, क्यों नहीं हमने 4 स्टेट लिए, क्यों नहीं हमने इसमें 80 स्टेट ऐड की, क्यों नहीं हमने इसमें 40 स्टेट या 80 स्टेट से हमारे देश को बनाया। तो ये जो बना था अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स देयर आर द बेस्ड ऑन द लैंग्वेजेस। ये स्टेट जो फॉर्म हुए वो लैंग्वेज बेस्ड पर फॉर्म हुए, जहाँ की अलग अलग भाषाएं थी उसके बेस पर स्टेट्स जो है बनाए गए। अब आप बोलेंगे मैडम ओनली 29 लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द पीपल, यहाँ के लोग केवल 29 लैंग्वेज बोलते हैं। नो, हियर इज द 1600 लैंग्वेजेस आर द प्रैक्टिसिंग और इंडिया। हमारे देश में है 1600 से भी ज्यादा जो है भाषाएं बोली जाती है, लेकिन एक मोटे तौर पे जो लैंग्वेजेस ली गई वो कितनी लैंग्वेज ली गई, इट विल टेकन the only 29 language and the form the states of the 29। okay। इस तरह से 29 states बने basis on their language। they all have the various races and culture। उस स्टेट का, हर स्टेट का जो है अलग लैंग्वेज है, उनका अलग सेपरेट कल्चर है और अलग उनका रेस है। तो इस बेस्ड पर जो है क्या बने, स्टेट को डिवाइड किया गया और हर स्टेट जो है अपने आप में एक स्टेट हो सकता है। ओके। तो हम जो है एक कंट्री के तौर पे काम कर सकता है, क्योंकि एक स्टेट जो है वो कम्प्लीटली बिकॉज देयर इज द सेपरेट, जो हमने डिवाइड किया, जो सेग्रीगेशन हुआ स्टेट का वो हुआ बेसिस ऑन देयर कल्चर, बेसिस ऑन देयर लैंग्वेज एंड बेसिस ऑफ देयर रेस। उनके रेस के, उनके कल्चर के और उनके लैंग्वेजेस के बेस पर हमने स्टेट को फॉर्म किया। तो इस तरह से वी मेड द 29 states। after then we will see, after then they all had the different histories of the empires। तो अलग अलग उस समय ये जो राज्य है, अलग अलग जो 29 states है उनमें अलग अलग लोगों के राज्य रहे, एम्पायर्स रहे। ठीक है। अलग अलग हिस्ट्री ये बताती है हमको कि उस रीजन में जो आज स्टेट है, सपोज कर्नाटक स्टेट है, तो उस समय अलग अलग
एम्पायर्स थे। ओके, उसके बाद आफ्टर देन एम्पायर्स के बाद में अलग अलग राजाओं का वहाँ पे राज्य था। हमने कर्नाटक की बात करो, या फिर तमिलनाडु की हमने बात की, या फिर गुजरात रीजन की बात करो, या फिर मध्य प्रदेश रीजन की बात करें, या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, दीज आर सो मेनी स्टेट्स। ओके, 29 टोटल स्टेट इन आर इंडिया। तो इनका जो है एम्पायर्स था, अलग एम्पायर्स था। हिस्ट्री हमको आइडिया देती है कि इनका जो एम्पायर्स था उसकी एक अपनी एक आइडेंटिटी थी, उस समय उनकी एक पहचान अलग थी। ओके, एंड उनका वहाँ का जो रिलीजन था, धर्म वहाँ का अलग अलग था। ओके, आफ्टर देन सेक्ट्स ऑफ द रिलीजन्स, उनका अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म भी वहाँ का अलग अलग होता था। उसके बाद द फिलोसोफर्स थॉट्स एंड द वेज ऑफ लाइफ। उसके बाद हमारी कंट्री में अलग अलग ये जो रीजन्स थे, अलग अलग जो एम्पायर थे, हिस्ट्री बताती है, हिस्ट्री गिवन्स टू द आइडिया कि अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग टाइम पे डिफरेंट टाइप्स सम फिलोसोफर्स केम। उस समय अलग अलग फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स लोग आए, सोचने वाले जो सोचते थे। सपोज फॉर एग्जांपल विवेकानंद, गुरु नानक देव, आफ्टर देन कबीर, सो मेनी द फिलोसोफर एंड थिंकर्स केम इन आवर इंडिया। तो उन्होंने लोगों के लाइफ पर अपने बातों से, अब उनके थॉट्स के द्वारा लोगों के लाइफ में जो है बहुत बड़ा इफेक्ट डाला, बहुत सारा प्रभाव डाला। आफ्टर देन एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। अगर हम हमारे इंडिया को कह सकते हैं, वी कैन से और इंडिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, तो हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए था? वैसे तो देखा जाए तो हमारी जो देश का नाम है वो होना चाहिए था यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, बिकॉज आवर कंट्री, हर स्टेट जो है उसकी अपनी अलग आइडेंटिफाई है, उनका कल्चर अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है। तो एक स्टेट जो है होल जो वर्क है एक स्टेट का, वो सेपरेटली इजीली वर्क होता है, वो कम्प्लीटली अपने आप में कंप्लीट है। तो वी कैन कि हम सोच सकते हैं कि हमारे जो स्टेट का नाम होना चाहिए था वो क्या, हमारे जो देश का नाम है वो क्या होना चाहिए था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। So the students, we will discuss in this chapter some basic points of this chapter. What are they? First, state government. How the state government work. सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से state government जो होती है वो फॉर्म होती है. How the state government forms. MLAs and रूलिंग पार्टी में जो MLAs होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं या किस तरह से बनते हैं. आफ्टर देन चीफ मिनिस्टर एंड जो मिनिस्टर होते हैं वो किस तरह से, सबसे पहले तो हम देखेंगे किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है, MLAs कैसे बनते हैं, चीफ मिनिस्टर किस तरह से बनाए जाते हैं और डिफरेंट मिनिस्टर जो है वो किस तरह से बनते हैं. वी विल सी इन दिस चैप्टर. आफ्टर देन डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली. अब डिबेट जो होती है, विवाद जो होता है, वाद विवाद जो होता है असेंबली में, कौन सी असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप बोलते हैं विधानसभा. उसमें अलग अलग जो MLAs है वो किस तरह से डिबेट होता है वहां पर, वो भी हम देखेंगे. और अपोजिशंस का क्या रोल होता है. अपोजिशंस यानी जो विपक्ष में जो बैठते हैं, जो सपोज जो एक होती है रूलिंग पार्टी और दूसरा जो होता है वो होते हैं अपोजिशंस पार्टी. तो एक जो रूलिंग पार्टी में जिसका शासन होगा और अपोजिशंस में वो लोग होंगे जो सरकार के पार्ट नहीं होते लेकिन अपोजिशंस में बैठ के वो बहुत सारे डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह से डिबेट होता है, विवाद होता है. उनकी कुछ डिमांड होती है तो दे वांट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जब वो लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, सिलेक्ट होकर जब वो लोग जाते हैं तो अपनी अपनी डिमांड वो डिबेट्स के द्वारा सरकार से चाहते हैं कि हमारी डिमांड जो हो वो कैसी हो, कंप्लीट हो, पूरी हो. आफ्टर देन वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. हाउ द वर्क्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, किस तरह से स्टेट की गवर्नमेंट होती है, जो राज्य की सरकार होती है वो किस तरह से काम करती है. आफ्टर देन रोल टूवर्ड्स
इंडिया बाय द मीडिया। मीडिया का जो वर्क्स है, स्टेट्स के थ्रू जो मीडिया वर्क करती है वो किस तरह से करती है, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। Now the students, we are starting your chapter whose responsibility. तो here is looking in the picture story based, here is given कि two girls are talking to each other। वो बोलती है हाय लुक एट दिस, ये जो है देखो न्यूज़पेपर में, सी इन द न्यूज़पेपर इट सेज दैट देयर इज अ वाटर स्टोरेज। ये बोलती है कि देखो इस पेपर में ये बता रहा है कि वाटर स्टोरेज है इन आवर स्टेट, हमारे जो राज्य में वाटर की स्टोरेज है, एंड पीपल्स आर फॉलिंग सिक, जिसके कारण जो लोग हैं वो क्या पड़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। एंड many villages also they have to read in the newspaper, the many villages peoples were found to be drinking unclean। और जो बहुत सारे गांव हैं वहाँ पर जो है बोलती हैं कि बहुत सारे जो गांव है वहाँ पर जो है पब्लिक जो है वो किससे, अनक्लीन वाटर जो ड्रिंकिंग कर रही है उसके कारण बीमार पड़ रहे हैं। स्ट्रीम्स है, क्योंकि वहाँ के जो स्ट्रीम्स है वो सारे जो वाटर के सोर्सेस है वो क्या हो चुके हैं, ड्राइड हो गए हैं। एंड सो टैंक आल्सो भी ड्राइड इन द वॉस अफेक्टेड, बहुत सारा जो वॉस बहुत बड़ा एरिया है वो अफेक्टेड है किससे, वाटर की शॉर्टेज से। तो विलेजर्स हैव बीन केयरिंग, दैट्स वाई द विलेजर्स आर कैरिंग द वाटर फ्रॉम द अक्रॉस द ग्रेट डिस्टेंसेस। ओके, तो सो द पीपल्स आर फेचिंग द वाटर, यानी लोग जो है बहुत दूर दूर से पानी ला रहे हैं। ये किसकी है, पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ पाटलपुरम रिसीव द वाटर सप्लाई वंस इन। और जो पाटलपुरम जो स्टेट है, पाटलपुरम जो डिस्ट्रिक्ट है बोलते हैं, वो रिसीव करता है वाटर का जो सप्लाई होता है उनके यहाँ। कितने दिन में पानी आता है, बोले 3 दिनों में वाटर आता है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज द ओवरफ्लोज विच पेशेंट, और वहाँ जो है पेशेंट जो है किसके हैं, डायरियाज के कारण जो पेशेंट मिल रहे हैं, इसके कारण हॉस्पिटल का जो बेड है वो क्या हो गया है, लार्ज नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस वेयर, जो डायरियाज के जो पेशेंट है सबसे ज़्यादा होने के कारण वो जो हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो कैसा चलता है, बोले फुल हो गया है पेशेंट से। अब हियर इज द ऑन द अदर साइड देखो, सी द 2 गर्ल्स आर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन द टीवी न्यूज़। अब एक बोलती है कि मैंने टीवी न्यूज़ पर वॉच किया है कि सेट 10 पीपल्स हैव डाइड फ्रॉम द डायरिया। मैंने सुना बोले कि टीवी पर कि 10 पीपल्स जो है वो डाइड हो गए, किससे, डायरिया के। तो ये दूसरी बोलती है इज इट पॉसिबल कि डायरिया से भी लोगों की डेथ होती है। तो ये दूसरी बोलती है वो मे भी हो सकती है, बट हु नोस, किसको पता, जस्ट होप, आई डोंट गेट इट, बोले किसको पता, पर ये जो है मुझे उसके बारे में क्लियरली नहीं पता। सेकेंड दिस पिक्चर इज गिवन कि टू गर्ल्स आर गोइंग they are on the way, okay, and they are talking to the each other। वो भी 2 बच्चियां हैं जो आपस में बात कर रही है। तो ये बोलती कि my mothers are given to lecture in the morning कि don't ड्रिंक्स एनी आइस ड्रिंकिंग फ्रॉम द मार्केट, किसी भी तरह का ड्रिंक जो है तुमको जो है मार्केट्स का जो लिया हुआ ड्रिंक है वो नहीं लेना है। ये किस समय बातें हो रही है इनकी, ये आफ्टरनून में बात हो रही है 2 लड़कियों की आपस में, जब वो रोड पे जा रही थी। शी गेव वन ऑफ द हर लेक्चर दिस मॉर्निंग यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोले ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी हेल्थ अपने हाथ से आपको बचानी है। ओके, तो नेक्स्ट इमीडिएटली दैट टाइम इज हियर द स्टॉप, उसी समय उनको सुनाई देता है कि रुको रुको, स्टॉप करके। ओके, तो वो स्टॉप, तो देखो यहाँ तो लेडी पुलिस है, दे स्टॉप टू देम एंड शी टोल्ड टू देम कि दिस रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली, दे हैव द रोड MLA रेसिडेंस। जो यहाँ पर जो है ये रोड जो है बोले ब्लॉक्ड हो गया, क्योंकि इसी रोड के ऊपर जो वे है उस वहाँ पे MLA का हाउस है। MLA मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप विधायक बोलते हो हिंदी में, ठीक है, उसका घर है। बोले वहाँ पे लोगों ने क्या की है, लोग जो है ब्लॉक की, भीड़ जमा है जिसके कारण रोड क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया। रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग, तो वो लोग पूछती है कि ये जो है क्यों ऐसा रैली क्यों निकाल रहे हैं। तो हाँ, दे सी मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैज़ नॉट डन। तो लोग जो बहुत है, लोग जो है बोले उनके घर के सामने गुस्सा होके पब्लिक जो है वो आक्रोश कर रही है कि उनका जो काम था वो क्यों जो है पीपल्स डायरिया के कारण मर रहे, उनका जो काम है उन्होंने क्यों नहीं किया। एंड वी डिमांड दैट द
authorities take immediate action to bring the public health situation। तो पब्लिक जो हेल्थ की सिचुएशन है जो डे बाय डे गिरते जा रही है, पेशेंट फुल है, बेड पूरे फुल है और डायरिया से 10 पीपल ऑलरेडी डाइड हो चुके हैं। तो इस तरह की वो जो सिचुएशन है वो किस तरह से अंडर कंट्रोल होगी। तो एमएलएस मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द, तो एमएलए की जिस एमएलए उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबसे पहले उस सिचुएशन को वो क्या करे, अंडर कंट्रोल करे। बट इट इज़ not managed to, it is not control proper to health situation in their areas or in their district। that's why peoples are anger on the MLA। और उसी कारण जो है पीपल जो है पब्लिक जो है एंगर कर रही है, उन्होंने रोड जाम कर दिया है रैली के थ्रू। ओके, तो वाटर लोड वॉइस और इसके बाद जो है लोग जो है चिल्ला चिल्ला के बता रहे। ओके, इस तरह से ये दो गर्ल्स जो है आपस में बातचीत कर रही है। तो अब नाउ वी विल सी द हु इज़ एन एमएलए। अब एमएलए किसको बोलते हैं। इन द अबो सेक्शन यू हैव रीड अबाउट द सम इवेंट्स इन द पाटलपुरम। अब हमने पाटलपुरम में क्या देखा कि पाटलपुरम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो क्या है, ओवरफ्लो हो चुका है किससे, पेशेंट के, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अनक्लीन वाटर पीने की वजह से पेशेंट जो लार्ज नंबर्स है चिल्ड्रंस किससे सफ़र्ड हो चुके हैं, दे हैव बीन सफ़र्ड फ्रॉम द डायरिया। ये हमने पाटलपुरम की स्थिति को देखा था। यू मे बी फेमिलियर विद द सम ऑफिशियल नेम सच एज, आप कुछ जो नेम है जैसे कलेक्टर हो इसको जानते हो, फिर उसके आपके दन मेडिकल ऑफिसर्स को जानते हो एक्सेट्रा। बट हैव यू हियर्ड एमएलए, क्या आपने, जैसे आप कलेक्टर को जानते हो, मेडिकल ऑफिसर को जानते हो, पर आपने क्या एमएलए का नाम सुना है। तो एमएलए कौन होता है, एमएलए होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली यानी विधानसभा का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा का वो मेंबर होता है कौन, एमएलए। एमएलए मीन्स, ये देखो ये जो एमएलए होगा, एमएलए जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, विधायक। ओके, और ये जो ये लेजिस्लेटिव जो असेंबली है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम बोलते हैं विधानसभा। ओके, तो डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया। आपके एरिया का आपको एमएलए बताना है, आपके एरिया का विधायक कौन है। ओके, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव एमएलए असेंबली मतलब कौन, एमएलए आर द इलेक्टेड बाय द, जो एमएलए होता है वो किसके द्वारा इलेक्टेड होता है, पीपल के द्वारा। यानी एमएलए जो है विधानसभा का जो विधायक है, मीन्स विधानसभा का जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो एमएलए है वो किसके द्वारा इलेक्टेड होगा, पीपल के द्वारा। पब्लिक, सबसे पहले जो पब्लिक 18 ईयर्स अबो ओल्ड है, ओके, उसके अबो जो है 18 साल के ऊपर जो लोग हैं वो क्या होंगे, दे विल गो टू द फॉर द वोट। सबसे पहले वो वोट देने जाएंगे और अपने एमएलए को वो क्या करेंगे, इलेक्ट करते हैं। एंड दे देन द बिकम मेंबर्स ऑफ द, अब जब एमएलए इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल, जब पीपल के द्वारा इलेक्ट कर लिए जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, दे बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो बन जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बन जाते हैं। अब देखिए द गवर्नमेंट इन दिस, और इस तरह से जो है लेजिस्लेटिव मेंबर्स जब बनते हैं, दे बिकम द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो जो है किसको फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। इन दिस वे वी से दैट द एमएलए रिप्रेजेंट, तो एमएलए कौन हुए, हु इज एमएलए, एमएलए इज द रिप्रेजेंट ऑफ पीपल। हमने इलेक्टेड करके हमने उनको अपना रिप्रेजेंट बनाया है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो यू कैन बेटर अंडरस्टूड ऑफ दिस एमएलएस बाय द दिस एग्जाम्पल। ओके, द एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ हर हमारे जो इंडिया है, हमारी जो इंडिया कंट्री है उसके पास में हर स्टेट के जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, हर स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी हर स्टेट की अपनी विधानसभा है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो हर जो एरिया है स्टेट का वो क्या डिवाइड है किसमें,
एरिया है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब देखो ये हियर इज सपोज हमने अगर हम ये महाराष्ट्र वाला पोर्शन यदि हम लेते हैं तो हमारे जो महाराष्ट्र में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी अलग अलग एरिया, पॉपुलेशन के बेस्ड हमने अलग अलग एरिया को डिवाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोला है उसको, पॉपुलेशन की बेस पर होगी या उसको हम निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है एरिया में डिफरेंट हमने डिवाइडेड किया है। तो फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हियर इज गिवन द वन एग्जाम्पल इन योर बुक, हिमाचल प्रदेश का दिया हुआ है। यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इंटू 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हिमाचल जो प्रदेश है वहाँ पर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वो हिमाचल प्रदेश को डिवाइडेड किया गया है 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब अलग अलग जिले। अब इसमें जिले भी हो सकते हैं या फिर एरिया ऐसा हो सकता है कि पॉपुलेशन जिस एरिया की ज़्यादा है उस एरिया को भी इसमें, उस निर्वाचन क्षेत्र को हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोला है। तो फ्रॉम द ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 68। तो 68 जो रिप्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, हु देन द बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। तो हर से इलेक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब इलेक्शन होंगे स्टेट के विधानसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इज बिकम द बी इलेक्टेड वन। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक जो है वो कौन चुना जाता है, एमएलए, जिसको जो कौन होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पीपल, उसको अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुनती है, एंड देन बिकम अ मेंबर ऑफ। और इस तरह से वो जो एमएलए होता है वो क्या बन जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, एमएलए, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर द इलेक्शन इन द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्टीज। अब पीपल जो है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो होते हैं वो डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, These MLAs therefore belong to the different political parties। ये जो MLA होते हैं वो different political party से belong करते हैं। तो how do people who are the MLA become the minister? अब जिस election के after election जब होते हैं, people who are the MLA become minister or the चीफ मिनिस्टर। तो इन्हीं लोगों में से क्या होते हैं, ये जो MLA होते हैं वो क्या बन जाते हैं, मिनिस्टर भी बन सकते हैं या फिर उनमें से वो चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वोन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर सपोज का जो पॉलिटिकल पार्टी होती है हुज एमएलए, जिनके एमएलएज हैव वोन, अब जो पार्टी होती है सपोज बीजेपी की पार्टी है, ओके, उसने अगर मोर देन हाफ मेंबर्स ऑफ उसके सपोज उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, उसकी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब इसमें से जो है, आप अगर उनके जो एमएलएज है, सपोज इलेक्शन हुआ 68 पर, ओके, तो जो एमएलए होंगे, एमएलए कितने होने चाहिए, हाफ, मोर देन हाफ, यानी आधे से ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा कितने हो गए, 34 एमएलए। यानी 34 एमएलए जिस पार्टी के होंगे वो क्या कहलाएगी, द स्टेट कैन बी सेड टू बी इन अ मेजोरिटी। उसको बोलेंगे हम मेजोरिटी, बोलेंगे उस पार्टी की मेजोरिटी आ गई। सपोज भारतीय जनता पार्टी ने 35 सीट्स वोन कर ली या फिर 40 सीट्स वोन कर ली, जीत ली, उनके एमएलए कितने आ गए, कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने कितनी जीत ली, 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो उनके एमएलए कितने हो गए, हाउ मेनी एमएलए दे आर इलेक्टेड, 40। तो जो मेजोरिटी होगी वो किस पार्टी की होगी, भारतीय जनता पार्टी की। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। तो जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी, जिसके एमएलए मोर देन हाफ होंगे, आधे से ज़्यादा होंगे, वो पार्टी क्या कहलाएगी, दिस मेजोरिटी पार्टी हैज कॉल्ड इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, उसको बोला जाएगा रूलिंग पार्टी। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। और दूसरी जो पार्टीज के जो मेंबर्स है, जो एमएलएज है, वो क्या होंगे, अपोजिशंस पार्टी कहलाएगी। अपोजिशंस यानी विपक्ष बोलेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी। सब देखो सीयर अब यहाँ दिखा रहा है, हियर इज लुकिंग इन द बुक। देखो यहाँ पर जो 68
जो इलेक्शन हुए थे, द रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन ऑफ द हिमाचल जो असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे, विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं, असेंबली इलेक्शन हुए थे यानी विधानसभा के जो इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश के इन 2017 में हुए थे, जहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, विच political parties are elected: भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी एंड द इंडिपेंडेंट, जो किसी भी पार्टी से बिलोंग करनी थी। तो हाउ मेनी वोट्स MLAs they represent elected by the people। so MLA जो नंबर ऑफ MLA जो इलेक्टेड हुए थे, देखो यहाँ भाजपा के कितने हुए, वोन हुए 44। देखो तो ये पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाएगी, बिकॉज हमको कितने चाहिए, मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा, यानी 68 के हाफ अगर हम करते तो 34। ये इन्होंने तो कितने जीत लिए कि दे वोन द 44 सीट्स, दैट्स व्हाई दिस इट बिकम द भारतीय जनता पार्टी इज अ रूलिंग पार्टी। अब अपोजिशंस पे कौन होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट वोन द 21 सीट्स, द कम्युनिस्ट पार्टी वोन ओनली 1 सीट, एंड अदर जो इंडिपेंडेंट पार्टी जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करती, वो उसने कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जीता, वोन किया है, उसने केवल 2 किया है। ओके, 2 को वोन किया है। अब जो है कैंडिडेट्स फ्रॉम द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वोन द 2000, ये जो कैंडिडेट्स है ये वेरियस अलग अलग पार्टी से जिन्होंने क्या किया है, इलेक्शन में जो विधानसभा के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज असेंबली जो हुई थी, जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, ये क्या बन गए, ये सारे के सारे जो होंगे दे बिकम the MLA in the legislative assembly is 68। A political party would have needed to have more than 34 MLA in order to gain a majority। अब पार्टी को जो चाहिए, रूलिंग पार्टी को जरूरत कितनी है, मोर देन हाफ की, यानी 34 की जरूरत है, बट बीजेपी ऑलरेडी won the 44 seats। MLAs had the 44 MLA in order to gain a majority के लिए कितनी चाहिए, 34 सीटें ही चाहिए थी। That's why the भारतीय जनता पार्टी become because it won the 44 सीट्स, 44 MLA हैड टू मेजोरिटी। तो इनकी जो मेजोरिटी, इनके जो MLAs है वो कितने आए, नंबर ऑफ MLAs वोन 44 जो है इलेक्शन में इलेक्टेड हुए, कितने वो MLAs इलेक्टेड हुए, 44 हुए। तो जब जो भारतीय जनता पार्टी 44 MLA हैड द मेजोरिटी, और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी वो किस में आ गई, मेजोरिटी में आई, दैट्स इट बिकम द रूलिंग पार्टी। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी है वो क्या बन गई, रूलिंग पार्टी हो गई। एंड अदर द रिमेनिंग पार्टीज आर सिट इन द अपोजिशन, बिकम द अपोजिशन। और जो दूसरी रिमेनिंग पार्टीज व्हाट आर, विच आर रिमेनिंग पार्टीज, कांग्रेस पार्टी, अदर्स 2 एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, इट बिकम द अपोजिशन, ये जो है विपक्ष में बैठ जाएगी। इस तरह से ऑल अदर MLA बिकम द अपोजिशन, और दूसरे जो MLAs है वो किसमें कौन हो जाएंगे, दे विल oppositions। in this case the Indian National Congress was the major oppositions party। तो सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी बनेगी द कांग्रेस पार्टी होगी, सिंस एट हैड द लार्जेस्ट, क्योंकि उसके जो कंपैरिजन टू बीजेपी के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कौन सी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, तो इस तरह से अमंग द पोजिशंस वेयर अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, दे become the MLA, the member of legislative assembly। so now the student here is we will explain the further points of this chapter in the next video। have a nice day।